दूध नहीं देना तो आपने गाय का दूध नहीं देना। जो आपको अगर पहले पता लग जाए तो उसकी सोल्यूशन फिर भी निकल आता है। आई एम डॉक्टर निदा बदर, अमेरिकन डिप्लोमेट ऑफ पीडियाट्रिक्स, child specialist, consultant pediatrician at Hamid Latif Hospital, National Hospital and head of department at Niazi Hospital. क्या हाल है आपका कसीम? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बता दें, आपको ये प्रैक्टिस करते हुए कितना टाइम हो चुका है? अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन प्रैक्टिसिंग फॉर अबाउट 10 years। मैंने अपनी सारी ट्रेनिंग यूएस से की थी और उसके बाद पीडियाट्रिक रेजिडेंसी में थोड़ा सा फेलोशिप की थी इन नियोनेटोलॉजी, जो है न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट। तो मेरी स्पेशलाइजेशन एक्चुअली न्यूबॉर्न्स में है, मतलब जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसके बाद जिसको हैंड ओवर किया जाता है वो हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पहले हमें ये बताइए, जब बच्चा न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें उस टाइम माँ को किन किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए? देखिए ऑफ कोर्स मदर जो होती है बेचारी, शी गोज थ्रू द मोस्ट ट्रॉमा, राइट। उसकी बॉडी 9 मंथ से चेंज होती है, फिर उसके बाद वो इतना पेन और इतना टॉर्चर से, चाहे सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, आपकी पूरी बॉडी चेंज होती है। तो ऑफन टाइम्स मदर्स को एक तो स्ट्रेस होता है ऑब्वियसली टू बिकम प्रेग्नेंट एंड हैव अ चाइल्ड। उसके बाद बेचारी को स्ट्रेस होता है कि जी मदर फीड आ रहा है, नहीं आ रहा, मुझे फीड नहीं आ रहा, तो मैं कोई बुरी मदर तो नहीं। आई टेल देम कि आप में इसमें क्यों परेशान होती है। लेकिन अल्लाह ने अगर हमें इंसान को एजुकेशन दी है तो उसने ये भी एजुकेशन दी है कि जिन मदर्स बेचारी को फीड नहीं आती उनके लिए उन्होंने फॉर्मूला भी बनाया हुआ है। फॉर्मूला बनता ही इसलिए है कि जिन मदर्स को फॉर एनी रीजन मदर फीड नहीं आ रही तो उनका बच्चा भूखा नहीं रहे, राइट। बिकॉज आपके बच्चा प्योरली फॉर अबाउट 6 months, 5.5-6 months ऑफ लाइफ दूध पे होता है, ठीक है। और वो दूध या तो मदर का फीड होना चाहिए या फॉर्मूला होना चाहिए। गाय का दूध, खुला दूध आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए बिकॉज आपके बच्चे को एक्चुअली ज्यादा नुकसान हो सकता है खुले दूध से या गाय के दूध से। तो एंटिल द एज ऑफ 1 एज आपका डॉक्टर कहता है कि आपने गाय का दूध नहीं देना तो आपने गाय का दूध नहीं देना, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी मिथ है कि गाय का दूध, इवन मेरी फैमिली में भी यही कहा जाता है कि जी बच्चे को गाय का दूध दिया जाए। चलिए ये थैंक यू, आपने हमें इसी से गाइड किया। चलिए फिर अब ये बताएंगे कौन सा फॉर्मूला दूध पीना चाहिए और जो नहीं अफोर्ड कर सकते फिर वो क्या करें, क्योंकि फॉर्मूला दूध मिल्क तो काफी एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पे भी थोड़ा गाइड। बिल्कुल आई अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स हमने कॉस्ट इफेक्टिवनेस हर जगह देखनी होती है, सिर्फ ये नहीं होता जी पाकिस्तान में कॉस्ट का इशू, बाहर भी मुल्कों में लोगों को कॉस्ट का इशू होता है। ऑफ कोर्स जो अच्छे दूध हैं उससे आपके बच्चे की हेल्थ बेहतर होगी। तो आई ऑलवेज एंडोर्स के बेस्ट से बेस्ट आपको दूध देना चाहिए। लेकिन कुछ लोकल कंपनीज भी अच्छी हैं, जैसे नेस्ले का लैक्टोजन हो गया है, दैट्स अ मोर अफोर्डेबल ब्रांड कंपेयर टू नेस्ले लैक्टोलेस या नेस्ले नैन प्रो या इवन नीडो, ठीक है। लैक्टोजन थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिवली बेहतर है। मीजी, मोरेनागा, ये जापानीज और चाइनीज फार्मूलाज हैं जो थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिवली बेहतर है। एंड देन और भी लोकल फार्मूलाज हैं जो अच्छी ब्रांड्स के हैं। सिमिलैक, इन्फामिल, ये ऑफ कोर्स थोड़े हाई एंड ब्रांड्स हैं और ये वही लोग अफोर्ड करेंगे जिनके प्राइस का इशू नहीं है। पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई नेस्ले हो गया या मोरेनागा मीजी होगा उसमें कोई नुकसान है आपके बच्चों को। इट जस्ट डिपेंड्स कि आप कॉस्ट इफेक्टिवली क्या दे सकते हैं। वही बात है कसीम भाई, जैसे लोग प्राइवेट वैक्सीन लगवाते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट की लगवाते हैं। ऑफ कोर्स प्राइवेट में बेनिफिट थोड़ा सा ज्यादा होता है, वो महंगी चीज होती है, और जो गवर्नमेंट वाली है वो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन दोनों में प्रोटेक्शन आपको मिल रही है। तो ये नहीं कि आपके बच्चे को कोई नुकसान हो रहा है, वो आपकी पॉकेट के ऊपर डिपेंड है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ना आप आसान लफ्जों में बताएं कि जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो नेस्ले का कौन से वाला यूज कर ले, बस ताकि वो एक लफ्ज उनको पता और वो जाएंगे डॉक्टर के पास। नेस्ले का लैक्टोजन। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये वाकई में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो दूसरा ही हमारा क्वेश्चन हो गया। अच्छा उसके बाद हमारा ये सवाल है कि मैं अपनी बात करूं या ऑब्वियसली पूरे माशरे में हम डॉक्टर को तब विजिट करते हैं जब हमारा बच्चा बीमार होता है। तो क्या ये इज इट इनफ कि बच्चा बिल्कुल ही छोटा होता है उसको कभी ना कभी जाके चेक करवा देना चाहिए, या जब कोई प्रॉब्लम हो तभी लेके आना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछी है, आई एम वेरी हैप्पी आपने पूछी है। आपके बच्चे को सिर्फ बीमारी के टाइम में आपको बिल्कुल डॉक्टर को लेके नहीं जाना चाहिए, दैट इज द लास्ट रिजॉर्ट। आपके बच्चे के, देखिए आपके बच्चे को एवरी फ्यू वीक्स इंजेक्शन लगते हैं, राइट। तो इंजेक्शन का एक फायदा ये होता है कि आपने हर दफा डॉक्टर को चेक कराना है। आपको चेक भी कराना चाहिए ताकि आपके बच्चे की हाइट, वेट, उसका हेड का जो सर्कम्फ्रेंस जो मतलब शेप होती है वो ठीक है, डेवलपमेंट की कोई डिले तो नहीं आ गया, आई साइट ठीक है, ईयर्स ठीक है, ये सारी चीजें होती है जो आपको अगर पहले पता लग जाए तो उसकी सोल्यूशन फिर भी निकल आती है। एंड पे पता लगे तो डॉक्टर भी मजबूर है एंड आप भी मजबूर है, राइट। तो देयर इज अ रीजन व्हाई आपको एवरी 6 months, चाहे आपका बच्चा हेल्दी भी हो, आपको एवरी 6 months अपने बच्चे को एक जनरल चेकअप के लिए दिखाना ही चाहिए डॉक्टर को। मल्टीविटामिन के टेस्ट होते हैं जो मैं यूजुअली अपने पेशेंट्स को आफ्टर द एज ऑफ 2 एक कंप्लीट पैनल करती हूँ, जिसमें विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, फोलिक एसिड, B12, बहुत सारी मल्टीविटामिन होती है जो ऑफन टाइम्स बच्चों में लो होती है और वो अंटिल वो बीमार नहीं होते पता नहीं लगता है। तो इसे जैसे बड़ों में होता है एवरी 6 months आपको हेल्दी चेकअप के लिए जाना चाहिए, बच्चों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप एवरी 6 months, छोटे बच्चों में और ज्यादा फ्रीक्वेंटली,
लेकिन बड़े बच्चों में एवरी 6 मंथ आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। तो अगर कुछ मतलब ऐसे एरिया में रहता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये इन बड़े शहरों के अलावा भी बहुत ज्यादा ऑडियंस है, तो क्या वो ऑब्वियसली वो अब बड़े शहरों की तरफ मूव नहीं कर सकते, आके नहीं विजिट कर सकते, तो कोई ऐसा तरीका बता दें कि वो वहीं पे रहते हुए अपने बच्चों को एग्जामिन कर सकें, या कोई ऐसे टेस्ट बता दें जो जनरली वो लोग करवा लें, ताकि उनको पता हो कि हर चीज जो है वो स्मूथ और सही चल रही है। देखिए आई फील लाइक इन पीडियाट्रिक्स जो चाइल्ड्स का फील्ड होता है ना, उसमें आपको खुद रिस्क नहीं लेना चाहिए, राइट। अब तो एवरी सिटी छोटे से छोटे में भी कोई ना कोई कंसल्टेंट बैठा होता है, राइट। वो पुराना जमाना चला गया, हाँ, राइट। हाँ, आप प्राइवेटली भी जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट के थ्रू भी जा सकते हैं, हर जगह पे कोई ना कोई कंसल्टेंट होता है। अगर नहीं है तो अब तो ऑनलाइन हम लोग देख लेते हैं, आप मेरे से भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करवा सकते हैं, हम बिल्कुल। ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो वो इश्यू अब सॉल्व हो गया, सबके पास सेल फोन है, सबके पास वीडियो फोन्स बिल्कुल हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बना मतलब लें। ठीक ठीक ठीक। तो आप ऑनलाइन में कैसे कस्टमर को लेकर चल रहे होते हैं, मतलब उनको बता देते हैं कि ये टेस्ट करवा के रिपोर्ट दे दें, ये क्या करते हैं? यस यूजुअली होता है कि अगर देखिए ऑफ कोर्स अगर बच्चा बहुत बीमार है, उनको नजला जुकाम है, दे हैव अ कॉफ या कोई ऐसा इन्फेक्शन है या रैश है, तो अगर वो नहीं आ सकते और मैं उनको नहीं देख सकती, मैं कहती हूँ सॉरी, आप किसी को चेक कराएं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं कि आप चेक करे बगैर, ईयर इन्फेक्शन है, अब मैं चेक करे बगैर ईयर को कैसे ईयर इन्फेक्शन कह सकती हूँ, राइट। गले का इन्फेक्शन है, आई हैव टू चेक द थ्रोट। बट ऐसी कोई चीज है कि जी मेरे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, कॉलिक है, कोई जनरल चीजें हैं, हाइट ठीक है, वेट ठीक है, मेरे बच्चा खा पी नहीं रहा, दैट इज समथिंग दैट यू कैन इजीली कंसोल द पेशेंट एंड द मदर चाइल्ड के आप ऑनलाइन कर मैं आपकी सकते बात समझ लूँ। अच्छा, इसके अलावा मैं मेरे पास जो क्वेश्चन थे वो तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर चुका हूँ। अच्छा हाँ, एक बल्कि सवाल हो रहा है, मेरा अपना ही सवाल है ये। मेरी वाइफ मुझे कहती है कि मेरी बेटी मतलब कभी गिर गई, कभी कुछ हो गई, तो वो कहती है मैंने एक दफा डॉक्टर को चेक करवाना है। मैं कहता हूँ कुछ नहीं हुआ, बस अल्लाह पे भरोसा रखो। एम आई डूइंग राइट और रॉन्ग? I think you are doing what most dads do, but I think that as a mother, she has a little bit more of like not advantage I would say, but she knows more because वो constantly बच्चे के साथ होती है, right? तो she understands कि अगर बच्चा गिरा है तो अगर वो हाइट से गिरा है that is very dangerous, you should get the child checked out, right? अगर खुदा ना खास्ता बहुत जोर से सर पे गिरा है then of course you can have a concussion या internal bleeding हो सकती है। तो I agree कि आपको जब भी आप मदर को कोई डाउट हो तो फादर्स को कह देना चाहिए कि हाँ डॉक्टर के जाना चाहिए। एज ए डॉक्टर आप सही कह रही हैं, बट मैं अगर देखूँ ना तो वो थोड़ा सा भी गिरे ना, सही चल रही है, फिर रही है, वो फिर भी कह रही होती है कि एक्चुअली में वो ममता जाग रही होती है वो। Yes, मतलब बिल्कुल। एक्चुअली में मैं फिर कह रहा हूँ, ये मेरा 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 But I सवाल think है। mother's instinct ज्यादा strong होता है, right? तो ऑटोमेटिकली वो जो माँ का इंस्टिंक्ट होता है उनको पता होता है। एंड ऑफन टाइम्स मेरे पास ऐसे मदर्स आती हैं और बच्चा एक्चुअली बीमार हो जाता है, अच्छा, तो इट्स ऑलवेज कि आई थिंक कि वो चलो एक वो ममता मुझे का लगता है कहने ये वर्ड है मुझे ना लेकिन पॉडकास्ट में से डिलीट करना पड़ना, नहीं तो सबसे पहला कस्टमर मैं ही होगा अपनी बेटी को लेके। But I think if you have a gut feeling, and I have many times, सिर्फ mothers नहीं होते, कुछ single fathers भी होते हैं जो 24/7 बच्चे के इर्द गिर्द होते हैं। तो of course मैं even को कहती हूँ कि देखिए मेरे से ज्यादा आप अपने बच्चे को देख रहे होते हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि बच्चा ठीक है या नहीं। आई डोंट ब्लेम पेरेंट्स कि नहीं मैंने जो कह दिया आपने यही ट्रीटमेंट करनी है, नो, बिकॉज मैं आपके बच्चे को 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे के लिए देख रही हूँ, आप उसको अराउंड द क्लॉक देख रहे हैं, तो आप बेटर जज हैं। और आपसे भी बेहतर अगर आप वर्किंग फादर हैं, घर में आप काफी दफा नहीं होते हैं, तो आपसे बेहतर आपकी जो वाइफ है या मदर है वो 24/7 घर पे होती है, तो शी नोज इवन बेटर। तो आई थिंक अगर मदर कह रही है कि नहीं मैंने डॉक्टर के लेके जाना है, 100% यू शुड टेक अ चाइल्ड टू द। वन मोर क्वेश्चन, बच्चा कुछ दिनों में ना बहुत क्रैंकी होने लग जाता है, बहुत ज्यादा। जैसे आज ही की बात, आजकल मैं बात कर रहा हूँ, मेरी बेटी बार बार रो रही है, ये बाहर ले जाओ बाहर ले जाओ, बाहर लेके जाते हैं तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली में बाहर जाके भी वो क्रैंकी हो रही है। हम सम टाइम ऐसे समझते हैं कि ये बस बिला वजह जिद कर रही है, या फिर ये बस, लेकिन हमें एक आधे दिन बाद फील होता है कि नहीं यार इसको प्रॉब्लम भी है। जब ऐसे बच्चा क्रैंकी हो तो उसको किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए और कैसे पता चल सकता है कि इसको क्या हो रहा है? देखिए आई फील लाइक यूजुअली किड्स हैप्पी होते हैं, राइट। बच्चे यूजुअली दे डोंट वांट टू मेक लाइफ मिजरेबल, बट ऑफ कोर्स अगर बच्चा टीनिंग वाले फेज में है, राइट, तो लेस देन 3 उनके दांत आ रहे होते हैं, तो ऑफन टाइम गेट इरिटेटेड, राइट। और वो लोग कहते हैं जिसको बुखार तो है नहीं, मैं कहती doesn't have to have a fever, but that gum pain is very irritating, तो child will often get मुझे हमें भी irritated. ऐसे ही लगता है कि बच्चा इस टाइम हमारी बेटी का, क्योंकि वो 2-3-4 दिन के बाद ना वो फिर से रिएक्ट करती है, लेकिन वो बीच में कभी कभी 2-3 दिन ऐसे आ जाते हैं और हमें भी लगता है कि शायद वो इसी तरह कोई दांत निकाले। एंड होता है एक्चुअली, आपको पता है we've done research कि जो टीथिंग की पेन होती है वो माइग्रेन की पेन की तरह फील होती है। तो इमेजिन अगर आपको कभी माइग्रेन हुआ है, एक दफा हुआ that था। pain is so horrible, तो आपका बच्चा उस बेचारा उसको उससे भी ज्यादा पेन होती है, तो समटाइम्स पैराडॉल से आराम होता है, समटाइम्स नहीं आता। तो बेस्ट यही होता है कि उनको डिस्ट्रैक्ट करें। बिल्कुल, देखिए आई फील लाइक आजकल एज मॉडर्न पेरेंट्स ना हमारे पास ये बहुत इशू है कि अपने बच्चों को कैसे एंटरटेन करें, ठीक है।
पाकिस्तान में तो ये है इशू, इवन बाहर के मुल्कों में इशू हो गया है क्योंकि पोल्यूशन बढ़ गई है, वेदर चेंजेस हो गए हैं, हीट स्ट्रोक हो जाते हैं बच्चों को गर्मियों में। पाकिस्तान में तो डेंगू, मलेरिया, स्मॉग, फॉग, ये बहुत सारी चीजें। ऑफ कोर्स इवन चाइल्ड अबडक्शन, बच्चे उठाए जाते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, थोड़ा सेफ्टी ज्यादा होती थी। तो फिर हम इवेंचुअली गिव अप करके अपने मेंटल सैनिटी के लिए बच्चों को सेलफोन, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, स्क्रीन टाइम दे देते हैं ताकि भाई बच्चा चुप करे, हम थोड़ा सा रिलैक्स करें। बट वी डोंट रियलाइज कि वो जो स्क्रीन टाइम है वो एक्चुअली उनको ओवर स्टिमुलेट करता है। ओवर स्टिमुलेट का मतलब है कि उनको एक्स्ट्रा हाइपर कर देता है, उनके ब्रेन को एक लेवल और तेज कर देता है इन अ नेगेटिव वे। तो उससे फिर बच्चों की स्लीप में भी इश्यू आता है, उनमें स्पीच डिले भी आ सकती है, उनमें डेवलपमेंटल डिलेज भी आ सकते हैं, और उनमें फोकस का बहुत बड़ा कंप्लेन आता है कि जी बच्चा फोकस नहीं करता, ये तो 2 मिनट बैठ नहीं सकता, बिकॉज उनको इतनी आदत होती है स्क्रीन पे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हमें खुद है, आप देखें अगर आप रात को आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब देखते हैं तो आपको काफी देर नींद नहीं आती है बिकॉज आपका ब्रेन स्टिमुलेट हो जाता है, वो सोने की जगह अवेक हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी नींद पूरी खराब हो जाती है। अगले दिन आप उठते हो तो आप क्रैंकी होते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम आपने मुझे मेरी बता दिया है। मुझे आई ट्राई कि मैं रात को अपना फोन रख के सो। समटाइम्स इतो के बेचारे पेशेंट भी कांटेक्ट करते हैं और मैं कहती भाई मेरा टाइम खत्म हो गया है, इमरजेंसी नहीं है, मैं सुबह देखूंगी, बिकॉज मैंने अगर फोन उठा लिया, लाइट मेरी आंखों पे पड़ गई तो मेरी पूरी रात की नींद खराब। अच्छा, मैं ना, मुझे प्रॉब्लम है, मतलब ठीक है ये हम थोड़ा सा टॉपिक हटे, मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं सो पाता, बड़ी बड़ी देर नहीं सो पाता। आप सच बताएं, आप रात को फोन देखते हैं? मैं तो हर टाइम देख रहा हूँ, मेरा बिजनेस है ना, मतलब मेरे पास एक्सक्यूज है। तो आप देखते हैं तो आपको देख के आपकी बेटी भी देखती है, मतलब वो आपसे मांगेगी और आपको मजबूरन देना। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने मेरे घर से ये चीज रियलाइज की, जैसे आपको पहले भी बताया कि स्क्रीन टाइम बच्चों से ज्यादा हम माँ बाप का है। मैंने मेरी बेटी 2 साल की है और उसके अलावा मैंने लोगों से भी जज किया कि एक्चुअली में मेरे से स्क्रीन टाइम छोड़ना ज्यादा मुश्किल हुआ है बनिस्बतन मेरी बेटी से, क्योंकि मुझे आदत है सालों से, उसको तो भी आदत मैं डेवलप कर रहा हूँ ना, फोन दे दे के वो रोती है तो फोन। मैंने ऐसे एक दफा प्रैक्टिस करके देखी, ये खिलौने लेके गया, उसके साथ खेलने लग गया, यकीन करें वो खेल रही थी और मुझे पता नहीं मैं किस टाइम मोबाइल पकड़ा और मैंने। बच्चे वो सेंस करते हैं। बहुत सारी वीडियोस होती हैं, आप देखते हैं कि जी बच्चा, आप वैसे बैठ के अपने साथ खेल रहे होते हैं लेकिन आप फोन में होते हो, बच्चा थोड़ी देर बाद फिर देखते हैं, बच्चों को आपका इंटरेक्शन चाहिए होता है। बिल्कुल। तो वो जब दो लोग आपस में खेलते हैं ना, तो जो कनेक्शन बिल्डिंग होती है ना, उससे फिर वो पहले जितनी मोहब्बत भी, आज के दौर में कहते हैं जी बच्चे को माँ बाप की इतनी मोहब्बत इसलिए भी नहीं है कि टाइम भी तो नहीं दिया था। पर आपने खुद नोटिस किया कि हमारी मेमोरी बड़ों की भी शॉर्ट हो रही है, हमें चीजें याद नहीं रहती। क्यों नहीं याद रहती? हमें इतनी आदत है स्किप नेक्स्ट वीडियो, आगे रील देखो, तो वो हमारा ब्रेन स्पैन ही अब 10 से 15 सेकंड का हो गया। बिल्कुल। बच्चों, इवन जो बच्चे अब मेडिकल में जा रहे हैं या इवन उससे छोटे बच्चे ओए लेवल्स के बच्चे हैं, एफएससी के, उनमें फोकस नहीं है। वो आधा घंटा क्या, वो 10 मिनट की क्लास अटेंड नहीं कर सकते मोबाइल पे। तो दिस फोन सिर्फ हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों के लिए प्रॉब्लम, सबके लिए इट्स अ बिग प्रॉब्लम। द एक्सेस टू इट, जितना वो फायदेमंद है उतना ही हमारे लिए बिल्कुल। हाँ, प्रोस एंड कॉन्स के साथ जितना ही फायदेमंद भी बहुत है। मतलब ऑब्वियसली मैं फिर कहूंगा कि वो जो मैंने आज सारा काम सीखा, जो मतलब ऑब्वियसली आप भी अपने जितने भी इश्यूज आते होंगे, आपको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, आप 2 मिनट में यूट्यूब कर लो, कुछ भी कर लो, तो उसी टाइम आपको सक्सेस मिलती है। पहले ये चीजें अवेलेबल नहीं थी, लेकिन ये इसका इस्तेमाल 20% या 80% इसका जो नेगेटिव इस्तेमाल ही है। अच्छा, मुझे अब अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बड़ी मजे की कन्वर्सेशन रही। ये भी साथ साथ बताते चले, ये जो ऑडियंस है आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकती है, और अगर आपका कहाँ पे, कौन से हॉस्पिटल में आपको विजिट कर सकती है, ये भी थोड़ा सा बता दें। बिल्कुल। सो आई एम अवेलेबल एट नेशनल हॉस्पिटल, मैं सुबह वहाँ होती हूँ। टाइमिंग्स डिफरेंट होते हैं, तो वो जो नंबर प्रोवाइड हुआ आप उस पर कॉल ले, नेशनल हॉस्पिटल भी कॉल कर सकते हैं। हमीलती मैं 2 डेज बैठती हूँ, फ्राइडे एंड सैटरडे, एंड मैं इवनिंग में बैठती हूँ मॉल टाउन में क्लिनिक, टॉट्स एंड टीथ, 6 to 9 PM। राब्ते के लिए आप नीचे वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं या लैंडलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।